हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो चॉकलेट्स होते हैं, टॉफ़ीज़ होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा खाने से क्यों मना किया जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप चॉकलेट मत खाइए, टॉफ़ी मत खाइए? इनको खाने से क्यों रोका जाता है, क्यों मना किया जाता है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करते हैं। तो हम जब टॉफ़ी या चॉकलेट खाते हैं तो ये क्या होते हैं? ये हमें एनर्जी गिविंग फूड है, हाई कैलोरी डाइट है, इनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। जब ये इस डाइट को हम लेते हैं, चाहे टॉफ़ी हो चाहे चॉकलेट हो, तो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। और वो जब एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? एनर्जी मिलने से ये होता है कि हमें लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी है और हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं, हमें भूख महसूस नहीं होती है। जब हमें भूख महसूस नहीं होती तो हम और कोई डाइट नहीं लेते हैं। और ये कौन सी डाइट होती है? ये डाइट होती है जो सिर्फ एनर्जी देती है हमें। मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हमारी बॉडी को जो और दूसरी चीज़ों की नीड है, प्रोटीन की नीड है, फैट की नीड है, विटामिन की नीड है, मिनरल्स की नीड है, वो सारी जो नीड्स हैं वो तो हम और दूसरी डाइट लेंगे ना, जब कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल लेंगे, वो इस तरह की डाइट लेंगे तब हमें उससे मिलेगी। लेकिन ये जो डाइट है, ये इस तरह के जो फूड हैं, जो चाहे जंक फूड हो, चाहे जो बहुत सारे बेकरी वाले आइटम्स हैं, या बहुत सारे फास्ट फूड हैं, या चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये सब क्या होते हैं? ये हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। तो ये तुरंत एनर्जी देते हैं, तो इससे हमें क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी भूख खत्म हो जाती है, और हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी को अब और कुछ खाने की नीड नहीं है, तो इसलिए हम और कोई चीज़ खाते भी नहीं है। और अगर खाना चाहते हैं तो हम खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं रह जाती है। तो इनका ये साइड इफेक्ट, इनका ये नेगेटिव इफेक्ट यही होता है कि हमारी भूख खत्म हो जाती है और हम कुछ खा नहीं पाते। तो जब हम कुछ खा नहीं पाते तो फिर हम ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं। जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ये सब कब मिलेगा? ये सब तब मिलेगा जब हम अच्छी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, एक न्यूट्रिएंट डाइट लेंगे। जब हम इस तरह की डाइट लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और ये डाइट हम तभी लेंगे जब हमें भूख महसूस होगी। और हमें अगर भूख महसूस नहीं होगी तो हम कोई डाइट क्यों लेंगे? हम कोई डाइट नहीं लेंगे। तो ये जो टॉफ़ीज़ हैं या चॉकलेट्स हैं, इससे हमें सिर्फ एनर्जी मिल जाती है और हमारी भूख खत्म हो जाती है। और जब भूख खत्म हो गई तो हम और दूसरी डाइट नहीं लेते, जो डाइट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जिस डाइट में प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिलती हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगी, हमारी बॉडी को ज़रूरी विटामिन्स नहीं मिलेंगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। जिन विटामिन्स की कमी से हमारी बॉडी को जो बीमारियां हो सकती हैं वो होने लगेंगी। जिस तरह से विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां फिर हमें होने लगेंगी। या कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम की कमी से हमारे जो टीथ हैं और हमारे बोन्स हैं वो सब वीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हम नहीं लेते हैं डाइट में, क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है और हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमें अब और कुछ भी खाने की नीड नहीं है। और जब हमारी बॉडी को ये लगता है कि अब हमें कुछ खाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, तो जब हम इन सब चीज़ों को नहीं लेते तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी को उनकी नीड नहीं है। हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमें कुछ खाने की नीड नहीं क्योंकि एनर्जी है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की नीड तो रहती है। हमें मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की नीड रहती है। तो ये सब तब हमारी बॉडी को नहीं मिलता। तो इसीलिए मना किया जाता है कि टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या इस तरह की जो फास्ट फूड होते हैं जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, इन फूड्स को इसलिए मना किया जाता है ताकि हमारी भूख खत्म ना हो और हमें हाई जो कैलोरी डाइट है कि हमें तुरंत एनर्जी मिल जाने वाली चीज़ है उससे हम बचें। और हमारे अंदर जब हम खाएं और वो डाइजेस्ट हो, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो ग्लूकोज में बदले और फिर हमें एनर्जी मिले, तो वो रियल एनर्जी होती है। ये तो बना बनाया ग्लूकोज है और हमने लिया और तुरंत हमें एनर्जी मिल गई। और जो फास्ट फूड होते हैं, वो बहुत सारे फास्ट फूड तो डाइजेस्ट भी बहुत देर में होते हैं। आमतौर से जो फूड के डाइजेशन में वो तीन घंटे 3-4 घंटे के अंदर जो हैवी डाइट भी हम लेंगे तो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो बहुत सारे फास्ट फूड हैं उनके डाइजेस्ट होने में तो 9-10 घंटे भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है।
तो जब इतना टाइम लगेगा उनके डाइजेस्ट होने में, तो हमें अच्छी खासी हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उनको लगानी पड़ेगी डाइजेशन में। तो उससे हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है और उनमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल भी नहीं होते। जो फास्ट फूड आमतौर से मार्केट में मिलते हैं उनमें कोई इस तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल भी नहीं होते कि उनसे हमारी बॉडी को कुछ फ़ायदा हो, हमारी बॉडी को कुछ बेनिफिट हो। बस उनमें ये होता है कि टेस्ट होता है और हम उसको टेस्ट के लिए खाते हैं और फिर वो धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं और हमें उसको फिर एक डेफिनेट टाइम पे हमें उनकी कमी महसूस होने लगती है और हमें लगता है कि अब हमें वो फूड चाहिए और हमें उसकी लत पड़ जाती है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि जो फास्ट फूड है या जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाले फूड हैं उससे इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि उसको ले करके हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन और जो बहुत सारी चीज़ों की नीड है हमारी बॉडी को, बहुत सारी जो विटामिन्स मिनरल्स और कैल्शियम्स वगैरह इन सब की जो नीड है वो कमी, वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी और उनकी कमी होती चली जाएगी। उनकी कमी हो जाएगी तो फिर हमें वो जो डिफिशेंसी डिजीज़ होती हैं कि उनकी कमी से जो डिजीज़ होने वाली हैं वो डिजीज़ हमें हो जाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारा डाइजेशन भी फिर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी फिर ठीक से फंक्शन नहीं करता है। उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और उससे फिर हासिल भी कुछ नहीं होता। मतलब ये कि उससे कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए मना किया जाता है इस तरह की जो टॉफ़ी, चॉकलेट्स या फास्ट फूड से, कि उसको बहुत ज़्यादा ना लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।